होगा कि आप जानते हैं कि ए गुने ए गुने ए गुने ए लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाएगा? ए का पावर 4 लिखते हैं कि नहीं। अगर x गुने x गुने x गुने x लिखा रहता है तो क्या गो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखते हैं? x का पावर 5। अगर यही लिखा रहे p गुने p गुने p गुने p, यानी कि कितना p है मालूम नहीं है, तो कितना p n अनिश्चित p है, तो यहाँ क्या होगा? p का पावर n होगा। तो यदि a गुने a गुने a गुने a डैश डैश m बार को a का पावर m लिखा जाए तो m को आधार a का घातांक कहा जाता है। m को आधार a का घातांक कहा जाता है। तो देखिए घातांक में पहला शुरुआत से देखिए कि घातांक एक्सपोनेंट यदि a गुने a गुने a गुने a को m बार गुना किया जाए को a का पावर m लिखा जाए तो m को आधार a का घात कहा जाता है। अब क्या होगा कि घातांक को ही संक्षेप में घात कहा जाता है। घातांक को ही क्या कहा जाता है? संक्षेप में घात कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखिए कि घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स, घातांक को ही संक्षेप में घात यानी कि पावर कहा जाता है। संक्षेप में घात पावर कहा जाता है। अब आप देखिए इसमें कि अगर a गुने a गुने a आ गुने a डैश डैश है, यानी कितना बार है क्लियर नहीं है, यानी कि m बार है, तो a का पावर m होगा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ a के पावर m में, तो a के पावर m में आधार यानी कि बेस, a के पावर m में आधार क्या होगा? a होगा और घात क्या होगा? m होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे नोट में कि a के पावर m में a को आधार यानी कि बेस एवं m को घात यानी कि पावर कहा जाता है। तो एक बार और देखिए कि घातांक में क्या होगा कि यदि a गुने a यानी कि यहाँ पर क्लियर नहीं कितना बार गुना किया जाएगा, तो इसको m बार माना गया है, को अगर a का पावर m यानी a का घात m लिखा जाए तो m को आधार a का घातांक कहते हैं। अब होगा नोट में कि घातांक एक्सपोनेंट्स यानी को ही संक्षेप में घात पावर कहा जाता है। दिक्कत है किसी को? अब आप यहाँ देखिए एग्जांपल में कि a गुने a को m बार गुना किया जाएगा तो a का पावर m लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या होगा कि a के पावर m में आधार बराबर a होगा और घात क्या होगा? m होगा। नोट में a के पावर m में a को आधार बेस एवं m को घात कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछे इसी तरह से कि 3 के पावर 5 में आधार, 3 के पावर 5 में क्या होगा? आधार। तो 3 के पावर 5 में आधार क्या होगा? 3 होगा और घात क्या होगा? 5 होगा। घात क्या होगा? 5 होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पूछे कि -6 का पावर 5 में आधार, तो -6 के पावर 5 में, तो -6 के पावर 5 में आधार -6 होगा, आधार -6 होगा और घात क्या होगा? 5 होगा। घात क्या होगा? 5 होगा। अब तीसरा इसी में क्वेश्चन रहेगा कि 2/5 का पावर 3 में, तो इसमें आधार क्या होगा? 2/5। आधार क्या होगा? 2/5 और घात क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है किसी को?
अब दिक्कत है क्या यहाँ पर किसी को? अब देखिए 2/5 में तो देख लीजिए कि 3 का पावर 5 है, में आधार 3 होगा और घात क्या होगा? 5 होगा। अब यह -6 का पावर 5 में आधार -6 होगा और घात क्या होगा? 5 होगा। यही क्वेश्चन है तीसरा कि 2/5 के पावर 3 में आधार 2/5 होगा और घात 3 होगा। कि अगर यही रहे -4/3 के पावर 7 में, -4/3 के पावर 7 में आधार बराबर, तो इसमें आधार बराबर क्या होगा? -4/3 और घात बराबर क्या होगा? घात बराबर क्या होगा? 7 होगा। क्लियर है? तो एक चीज ध्यान रखिए कि क्या होगा, यह आधार होगा और यह घात होगा। सीधा समझिए कि अगर कोई आदमी माथा पर चश्मा लगेले है तो उसका चेहरा होगा आधार और उसका चश्मा क्या होगा? घात। दिक्कत है किसी को? अगर कोई आदमी सर पर चश्मा लगाए हुआ है तो उसका चेहरा होगा आधार और उसका चश्मा होगा घात। क्लियर है? तो घात और आधार में दिक्कत है किसी को? चलो लिखो। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कि नीचे दी गई, इस पर कुछ प्रश्न देख लीजिए। नीचे दी गई प्रत्येक संख्या का आधार एवं घात लिखे। तो देखिए यहाँ 8 का पावर 4 है, तो 8 के पावर 4 में आधार क्या होगा? 8 होगा। 8 के पावर 4 में आधार क्या होगा? 8 होगा और घात क्या होगा? 4 होगा। यानी कि 8 है, आधार होगा और घात क्या होगा? 4 होगा। आपको बताया है कि कोई आदमी अगर चश्मा लगाए हुआ है तो उसका चेहरा होगा आधार और उसका चश्मा क्या होगा? घात होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए -8 के पावर 3 का आधार, तो इसका आधार क्या होगा? -8 और इसका घात क्या होगा? 3। क्लियर है? अब आप देखिए 2/3 के पावर 5 का आधार, तो 2/3 के पावर 5 का आधार क्या होगा? 2/3 और घात क्या होगा? 5 होगा। घात क्या होगा? 5 होगा। अब आप देखिए अगला प्रश्न है -5/4। क्या है? -5/4 का पावर 11 है, तो इसका क्या होगा? का आधार, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? -5/4। इसका आधार क्या हो जाएगा? और इसका घात क्या होगा? 11। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 7 × 7, क्या गो 7 है? 4 गो 7 है। तो जितना सबसे पहले आधार लिखोगे, गन लो, गिनो कि कितना 7 है। तो 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाएगा? 7 का पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि -2 गुने -2 और गुने -2, तो पहले आधार लिखोगे तो -2। अब क्या गो यहाँ पर -2 है? 1 2 3, तो इसका घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दिक्कत है किसी को? अब आप देखिए यहाँ पर 3/4 और 3/4 और गुने 3/4 है, तो कै गो 3/4 है? 3 गो। तो 3/4 कै गो है? 3 गो। तो आधार 3/4 और इसका घात क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है? दिक्कत है किसी को? अब देखिए -8/7 और गुने -8/7, तो इसका क्या होगा? पहले आधार लिखोगे -8/7 और कै गो -8/7 है?